अंसारी को जमानत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। मुख्तार अंसारी को 1 लाख के मुचलके पे ये जमानत दी गई है। तो वहीं बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। फिलहाल 1 लाख के मुचलके पे उनको जमानत मिली है। तो वहीं 2011 से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। तो ये बड़ी खबर मऊ से सीधा सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट से ये बड़ी जमानत उनको मिली है, जहां 1 लाख के मुचलके पर ये जमानत दी गई है। तो वहीं बताते चले कि बांदा जेल में बंद है इस वक्त मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में उन पर केस चल रहा है। 2011 से जेल में वो बंद है। तमाम संगीन आरोप उन पर लगातार लगते रहे हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है 1 लाख के मुचलके पे। बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी को 1 लाख के मुचलके पे जमानत मिल गई है और ये जो जमानत हुई है वो एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दी है। और इस जमानत में साफ तौर पे ये कहा गया है कि 2011 में गैंगस्टर एक्ट में के तहत ये जेल में बंद हुए थे और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत कहीं न कहीं सिर्फ जो सजा होती है वो 10 साल की होती है। तो ऐसे में 10 साल जो है वो बीत चुके हैं, तो लिहाजा अब जो इनकी सजा थी वो सजा खत्म हो चुकी है। तो जाहिर बात है कि उनको इस मामले में जमानत मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी मुख्तार अंसारी जो है वो जेल में ही रहेंगे, जेल से वो बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अभी 1 फरवरी 2022 को जो एक गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिली थी जो कि 2009 का मामला था। अब 2011 का मामला हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अभी और भी ऐसे कई मामले हैं जो कि मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज है और जिनका मामला जो है कोर्ट में चल रहा, सुनवाई कोर्ट में चल रही। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी अभी जेल से बाहर तो नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन उनको लगातार राहत जो है वो मिलती चली जा रही है। जी, और इसी को लेकर अब राजनीतिक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी ये मामला जो है वो जमानत का है वो सामने निकल गया है। फिलहाल अभी कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जल्द ही राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो सामने जरूर है, क्योंकि मुख्तार का मामला जहां भी आता है, मुख्तार की जो भी बातें कहीं भी आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं उसको लेके जो सियासत है वो गर्म हो जाती है। तो जाहिर बात है कि मुख्तार को अगर जमानत मिली है एक गैंगस्टर में, तो अब वो ये माहौल जो है वो गरमाएगा जरूर। आप करते हैं तो चुनाव जितना सियासी पार्टी जो है वो विपक्ष आने की कोशिश हो रही थी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। मुख्तार अंसारी को 1 लाख के मुचलके पर यह जमानत दी गई है। बांदा जेल में इस वक्त मुख्तार अंसारी बंद है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने अहम जानकारी दी है कि फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ, बड़ी राहत कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्तार अंसारी को मिल चुकी है, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस चल रहा है। 2011 से वो जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, और ऐसे में 10 साल जो सजा का प्रावधान था वो पूरा हुआ है। इसके चलते उनको एक मामले में बड़ी राहत मिली है और उनको जमानत दी गई है, लेकिन अभी भी कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं गैंगस्टर एक्ट समेत, जिसको लेकर फिलहाल अभी वो जेल में ही बंद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है मऊ से, जहां मुख्तार अंसारी को जमानत मिली है। 1 लाख के मुचलके पर यह जमानत दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी राहत मुख्तार अंसारी के लिए, जहां चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार मुख्तार अंसारी का मुद्दा जो है उठता आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लगातार ये नाम पर सियासत जो है गर्म रहती है हमेशा, और उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जब 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, उसी बीच ये बड़ी खबर, जहां बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद हैं इस वक्त, जिन पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस है। 2011 से वो जेल में बंद हैं और अब 2022 है। ऐसे में 10 साल की जो उनकी सजा थी उसका प्रावधान पूरा हुआ है। ऐसे में थोड़ी राहत उनको मिली है, लेकिन फिलहाल अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी मुख्तार अंसारी को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि कई और अन्य मुकदमे भी उन पर लगातार चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, 2011 से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस उन पर दर्ज है। तो वहीं एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें जमानत दी गई है 1 लाख के। चलिए, हमारे साथ विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी? गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज है, थोड़ी राहत तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को मिलती दिख रही है।
उन्नति जी नमस्कार। इसमें कोई राहत नहीं मिल रही है क्योंकि ये 2011 का केस है, 10 साल मैक्सिमम सजा है इस मुकदमे में। कोर्ट का केवल ये कहना है कि सजा की पूरी अवधि इन्होंने काट ली, इसलिए इस मुकदमे में इनको रिहा किया जाए। लेकिन ये भूल गए हैं कि 10 मुकदमे और हैं जो कि अभी पेंडिंग है, उसमें जमानत नहीं हुई है। तो रिहाई तब होती है जब सभी में जमानत हो जाए। 2011 के वाहिद केस में जमानत हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि रिहा हो जाएंगे। अभी जो बाकी 10 केसेस हैं उसमें भी जब जमानत होगी तब उसके बाद आप समझिए कि रिहाई आती है। अभी निकट भविष्य में रिहाई होना संभव नहीं है जी। और तमाम अन्य मुकदमे भी उन पर चल रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा उन्नति जी। वास्तविक स्थिति यही है, एक मुकदमे होने से कुछ ज्यादा लाभ मिलने वाला आरोपी तो नहीं है। बाकी 11 में जिस दिन हो जाएगा उस दिन बेशक कानून अपनी जो गरिमा है उसके अनुरूप होगी, लेकिन फिलहाल निकट भविष्य में ये होता दिख नहीं रहा है जी। और लगातार इस मामले पर विक्रम सिंह जी लगातार सियासत भी रही है और चुनाव जैसे नजदीक हैं और उस बीच इस तरह की जमानत आ रही है, तो इसको किस तरह से देखा जाए कि ये लोग इसको कह रहे हैं कि राहत मिल रही है और कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब आगे उठता भी नजर आएगा। बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है क्योंकि कानून में सरकार को मैं बधाई दूंगा कि 11 साल 10 साल की जो पूरी सजा की अवधि है वो जेल के सलाखों के पीछे कटा। और आपने सही कहा, भुनाने वालों की कमी नहीं है कि पंजाब चले गए, पंजाब से यहाँ लाने में ना तो चले चबवा दिए। हाँ, ये चीज उनके लिए जरूर बहुत शोक का विषय है कि यहाँ उत्तर प्रदेश आ गए, अनर्गल आरोप लगाए पुलिस के ऊपर और शासन प्रशासन के ऊपर। लेकिन मेरा किसी से कोई द्वेष थोड़ा ही है, आप जमानत करा लें सभी केसेस में, जरूर बाहर आ जाए। लेकिन जिस तक जमानत नहीं होती है तो कानून की अनिवार्यता ये सलाह के पीछे रहें, इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ना आप वोटरों को धमका पाएंगे, ना आप धन बांट पाएंगे, ना आप किसी तरीके से निर्वाचन को प्रभावित कर पाएंगे जी। और जिस तरह के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, आने वाले 5-6 साल क्या उनको जमानत मिल सकती है? मुझे बहुत ज्यादा शक है और मुझे इसमें कोई भी आशा की किरण उनकी तरफ से नहीं दिख रही है कि आगे के 5-6 साल या कई साल तक उनको जमानत मिलने वाली है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी खास बातचीत प्राइम न्यूज के साथ करने के लिए। तो पूर्व डीजीपी थे विक्रम सिंह जी, तमाम अहम जानकारी। जहां जिस बीच ये खलबली मची हुई है, क्या बड़ी राहत मुख्तार अंसारी को मिल गई है, उसके सवाल पर बड़ा जवाब पूर्व डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह जी, और उन्होंने ये अहम जानकारी साझा की है प्राइम न्यूज के साथ कि फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी को कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही है और वो आने वाले सालों में जेल से फिलहाल बाहर नहीं आ पाएंगे, भले ही उनको एक मामले में जमानत मिली हो। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष तमंचा फैक्ट्री